अचानक मुझे बाहर क्यों बुलाया? अंदर दामाद जी है, आपसे कुछ बात करनी थी इसीलिए बुलाया मैंने। दामाद जी से छुपा रही हो, ऐसी कौन सी बात है? सारी बातें सबको थोड़ी ना कहूंगी, श्रुति को जरा समझा कर रखो आप। क्यों, क्या हुआ? वो रात भर रुककर किसी की बच्ची को देख रही थी। तो क्या हुआ? देखी तो रही थी, इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है? आप भी ना कुछ समझना नहीं चाहते। देखो, उस बच्ची की माँ नहीं है, उसके पापा है और वो भी काफी जवान है। श्रुति हमारी बेटी, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। अरे ये क्या फालतू की बात कर रही हो तुम? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। श्रुति जवान है, हमें उसे समझाना होगा। आप उसके साथ बात कर लीजिए, बस इतना ही। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। और हाँ, लक्ष्मी को तुमने बता दिया क्या? मैंने कुछ नहीं बताया। जब श्रुति से बात कर रही थी तब लक्ष्मी सामने ही थी। तो मतलब सबको बता दिया तुमने? हाँ, मैंने कहा ना, सारी बातें लक्ष्मी के सामने हुई थी, इसीलिए उसे पता है। ओह, तुम कभी नहीं सुधरने वाली। जाओ जाओ, काम करो अपना, जाओ जाओ। और जरा सुनिए, हाँ, ये सारी बातें कीर्तना को पता नहीं चले। सोच रहा था कीर्तना के बारे में अभी तक क्यों नहीं बोली। ठीक है, जाओ जाओ। हाँ हाँ, मैं अगर कुछ कहूँ तो सभी को तकलीफ होती है। पापा, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हैं आप? हाँ, वो क्या है ना बेटा, श्रुति से मुझे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी पापा? वो क्या है कि किसी बच्ची को वो बार बार देखती है और उस बच्ची के बाप की उम्र अभी कम है। अगर वो ऐसी करती रही तो लोगों को लगेगा कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है बेटा, इसलिए तुम्हारी माँ बहुत डरी हुई है। आप चिंता मत करिए पापा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल की सारी बातें मुझे पहले ही बता चुकी है पापा। फिर भी कोई अगर ऐसी बात है तो मैं बात करता हूँ। अच्छा, आनंद भवन में आजकल भीड़ नहीं है बेटा? हैं? सुना है कि सारे कस्टमर कहीं और जाकर खा रहे हैं बेटा। ये सब की वजह तुम्हारे जीजा जी हैं। इतनी जल्दी कस्टमर टूट गए बेटा। तुम्हारे रहने से और तुम्हारे स्वभाव से कोई कस्टमर नहीं जाता था, लेकिन तुम्हारे जीजा जी की वजह से ये होटल बर्बाद हो रहा है बेटा। बताओ क्या करूं? सब ठीक हो जाएगा पापा, और वैसे भी जीजा जी को होटल देने के बाद उसमें दखल अंदाजी करना ठीक नहीं है। देखते हैं क्या होता है।